Hello student, today in this video we will discuss about the importance of directing. Our chapter 7 class 12 chapter directing subject business study. In last video हमने पढ़ा था मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग कि डायरेक्टिंग का क्या मीन्स है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जिससे कि उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स give the directions, give the guidelines to the employees for how to done the work या how to complete your task according to क्या नाम है giving directions. तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो डायरेक्टिंग पार्ट है हमारा, वो डायरेक्टिंग पार्ट वो पार्ट है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि कोई भी टास्क, जो भी टास्क हमारा है उस टास्क को फुलफिल किया जाएगा तो उस टास्क को किस वे में जाकर के फुलफिल कर सकते हैं, या किसी भी टास्क को, जो भी हमारे गिवन टास्क है उस गिवन टास्क को किस तरह से हम अपने कंप्लीट कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, किस वे में जाकर के हमें वर्क करना चाहिए. ये किसका काम होता है? ये मैनेजर का या जो भी सुपीरियर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड कराएंगे जिसके बेसिस पर वो उस टास्क को अकम्प्लाइज करेंगे, उस टास्क को कंप्लीट करेंगे और इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, ठीक है. यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में. द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग कैन बी understood by the fact that every action in the organization is initiated through directing only. मतलब कि कोई भी एक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो केवल डायरेक्टिंग के बेसिस पर ही होगा. जैसा मैंने अभी बताया था कि डायरेक्शन जो है, डायरेक्टिंग पार्ट है, वो एक तरह से हमें तरीका बताता है, रास्ता बताता है कि किसी भी टास्क को किस तरह से जाकर के, किस तरीके से जाकर के परफॉर्म करना है, किस वे में जाकर के हम उसने अपने पार्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकते हैं जो कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ने गिवन किया है. तो वो उसमें क्या होता है, जो सुपीरियर्स होते हैं, जो सीनियर पर्सन्स होते हैं, जो मैनेजर है या जो भी पर्सन है, वो अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है कि किस वे में जाकर के वर्क को या टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है. तो इसलिए ये क्या है, एक तरह से इनिशिएट एक्शन है जिसके बेसिस पर हम एक तरह से स्टार्टिंग के बेसिस पर काम को कर सकते हैं. इसमें कह रहा है आगे, द वेरियस पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आर डिस्कस बिलो. जो मेन पॉइंट्स है डायरेक्टिंग के वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं. पहला पॉइंट है इनिशिएट एक्शंस. हमारा वो था इनिशिएट एक्शंस, ठीक है. इनिशिएट एक्शंस मीन्स यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग या फर्स्ट स्टेप टेकिंग करना, या फर्स्ट जो डायरेक्टिंग में है वो हमारा इनिशिएट एक्शंस है. अब इनिशिएट एक्शंस मीन्स यहाँ पर क्या है कि एक तरह से प्रारंभिक स्टार्ट, जब हम किसी भी वर्क में, किसी भी टास्क में इन्वॉल्व होंगे, कोई भी काम को हम कंप्लीट करने के लिए इन्वॉल्व होंगे, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या काम करा जाएगा, सबसे पहले हमें उसमें उस काम को करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे. तो इसके बेसिस पर ही हम अपने टास्क को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है. तो एक तरह से क्या है, एक तरह से ये इनिशिएट एक्शंस है, ठीक है. सबसे पहला काम है एक तरह से. इसमें कह रहा है इफ द सुपीरियर guides his subordinate and classifies their doubts in performing a task. अगर कोई भी सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट्स को क्लासिफाई करता है, उनके डाउट्स को क्लियर करता है, ठीक है. तो उस कंडीशन में इन परफॉर्मिंग अ टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, it will help the workers to achieve work targets given to him. तो वो सारी चीजें क्या करेंगी, कहीं ना कहीं वर्कर्स को हेल्प करेंगी और उसको जो भी टारगेट उसको दिया गया है उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे. कहने का मीन्स इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें कि जब कोई भी सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को उनके गलतियों के बारे में, उनके जो डाउट्स है, उनके जो
मिस्टेक्स हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उनकी मिस्टेक्स को सुधारना और उनके डाउट्स को क्लियर करने हैं। अगर वो क्लियर कर देता है तो और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराता है, तो उसके बेसिस पर क्या है कि ये कहीं ना कहीं उन वर्कर्स को हेल्प करते हैं कि जो भी टास्क उनको दिया गया है उस टास्क को अचीव कर लें, उस टास्क को ईजिली वो क्या नाम है फुलफिल कर सकते हैं, जो कि एक टास्क उनको दिया गया हो, या अपने टारगेट तक वो वर्कर्स इजीली अचीव पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटीज। डायरेक्टिंग लीड्स टू इंटीग्रेटेड ग्रुप एक्टिविटीज का मीन्स कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से ग्रुप एक्टिविटी, इसमें कह रहा अ गुड लीडर कैन कन्वेंस हिज सबऑर्डिनेट दैट इंडिविजुअल एफर्ट्स and team efforts will leads to achievement of organizational। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि एक जो अच्छा लीडर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इजीली कन्वेंस कर सकता है। ठीक है, चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर वो एक टीम के बेसिस पर एफर्ट्स दे रहा हो। ठीक है, कहने का मीन्स क्या है कि जो भी डायरेक्टर होगा, जो डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा होगा, जो डायरेक्टिंग पार्ट में इन्वॉल्व होगा, वो एक डायरेक्टिंग मीन्स क्या होता है, सिंपल सा एक लीडरशिप होना, लीडरशिप में इन्वॉल्व होना। जब वो एक अच्छा लीडर होगा और वो अपनी लीडरशिप के बेसिस पर अपने सबऑर्डिनेट्स को इजीली कन्वेंस कर ले रहा होगा। ठीक है, तो जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इजीली कन्वेंस कर लेगा, चाहे वो एक इंडिविजुअली एफर्ट्स दे रहा हो या फिर वो एक ग्रुप या एक टीम में एफर्ट्स दे रहा हो। ठीक है, बिल अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, तो उसके बेसिस पर जब उसके वर्कर्स, उसके सबऑर्डिनेट्स उसके बातों से कन्वेंस हो रहे होंगे, तो उसी तरह से टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे जिस तरह से उसने डायरेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, और वो डायरेक्शंस प्रोवाइड करने के बेसिस पर वो उस टारगेट को इजीली अचीव कर सकता है। वो जो उसको अचीवमेंट चाहिए, जिस टारगेट के लिए उसने मोटिवेट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, या ये कह सकते हैं कि वर्कर्स को इंक्रीज किया है, तो वो सारे इंक्रीजमेंट या वो सारी चीज़ें उस इफेक्टिवली उस टास्क को अचीवमेंट करा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं इस तरह से इन्वॉल्व होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति से चीज़ों को फुलफिल करा सके। ठीक है, कह रहा है डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल बाय मोटिवेटिंग देम। मतलब डायरेक्टिंग थ्रू द डायरेक्टिंग फंक्शन वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज को एक तरह से वो रियलाइज कराता है कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करें, अपनी पोटेंशियल को पहचाने कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, उनके अंदर क्या कैपेसिटी है, उनके अंदर किस तरह का वो है जिसके बेसिस पर वो वर्क को, टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। देन एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। एक इफेक्टिव डायरेक्टर होगा जो डायरेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, या एक इफेक्टिव लीडर होगा उसकी बातों से ही प्रभावित होकर के जो वर्कर्स हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे। उसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, उसका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होगा, वो इतना डीप और क्या नाम है डीप वे में होगा जिसके बेसिस पर वो चीज़ों को इजीली क्लियर कर रहा होगा कि किस वे में जाकर के अपने टास्क को फुलफिल करना है। ठीक है, तो जब इस तरह से वो वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा होगा तो उस कंडीशन में जो वर्कर्स है वो अपने टास्क को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आगे कह रहा है अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयज। एक जो अच्छा लीडर होगा उसको हमेशा पता होगा, वो हमेशा फाइंड आउट कर लेगा कि जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं, उनकी पोटेंशियल या कैपेसिटी क्या है, उनकी पोटेंशियल पावर या फिर कैपेसिटी क्या है, किस हद तक जाकर के वो अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं
और या उनको सीखने का, उनको काम को करने का, या किस तरह कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या नाम है उसका इंटरेस्ट है उसमें वर्क करने में, ठीक है। देम मोटिवेट देम टू वर्क अप टू देयर फुल पोटेंशियल। और उसके साथ साथ में जब वो उनके पोटेंशियल को, उनकी कैपेसिटी को फाइंड आउट कर लेगा, उसके बाद में वो उनको उसी वे में जाकर के मोटिवेट भी करेगा। मान लो एक पर्सन है, इसको क्या नाम है क्या नाम उसमें ऑपरेशन पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और वो अपने ऑपरेशन पार्ट में इतना एक्टिव है, उसकी जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी ऑपरेटिंग कैपेसिटी है। तो वो अब इस यहाँ पर काम किसका है, यहाँ पर काम है डायरेक्टर का, जो लीडर है उनको, जो उनको मोटिवेट कर रहा है, जो उनका सुपीरियर है, जो कह सकते हैं उनका मैनेजर है। उस मैनेजर का काम है कि वो फाइंड आउट करे कि इस पर्सन का एग्जैक्टली किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो किस चीज को अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उसी के बेसिस पर उसको मोटिवेट किया जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारा यहाँ पर ये पार्ट बहुत अच्छा है, तुम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, और भी अच्छा इसको बना सकते हो, इसको और भी अच्छा लेकर के आ सकते हो। तो ये काम किसका है, उस डायरेक्टर का, उस सुपीरियर का है, जो अपने वर्कर्स से वर्क ले रहा है। तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि एक सुपीरियर को इस तरह से वर्क करना चाहिए कि वो अपने मोटिवेशनल थॉट से, अपने मोटिवेशनल परफॉर्मेंस से अपने वर्कर्स को इस तरह से मोटिवेट कर सके कि वो ओवरऑल वर्क में इन्वॉल्वमेंट ले, और उसके बेसिस पर अपनी कैपेसिटी और अपने पोटेंशियल के बेसिस पर टास्क को अचीवमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, डायरेक्टिंग हेल्प टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। डायरेक्टिंग हेल्प टू इम्प्लीमेंट चेंजेस मीन्स अब क्या है कि जो हमारा बिजनेस होता है वो किस नेचर का होता है, वो डायनेमिक नेचर का होता है, ठीक है। डायनेमिक मीन्स क्या है कि टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द पॉलिटिक्स, ड्यू टू द चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कस्टमर, ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजीज। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बेसिस पर इन्वायरमेंटल चेंज इंटरनली और एक्सटर्नली हमारा बिजनेस इफेक्टेड होता रहता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, जो हमारा एनवायरमेंट चेंज होता है उसके बेसिस पर हमारा जो बिजनेस है इंटरनली और एक्सटर्नली इफेक्टेड होता रहता है। जब हमारा बिजनेस इंटरनली और एक्सटर्नली इफेक्टेड होगा तो उस कंडीशन में डायरेक्टर्स के डायरेक्शंस के बेसिस पर जो सुपीरियर है, जब अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहे होंगे, तो वो क्या है कि जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो हमारे इनडायरेक्ट चेंजेस हो या इंटरनली चेंजेस हो या एक्सटर्नली चेंजेस हो, जो वर्कर्स हैं वो उनको इजीली अडॉप्टेड कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताया है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन ए चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करता है, एंड एम्प्लॉयज जनरली हैव टू टेंडेंसी टू रेस्ट चेंजेस। Effective directions through motivational communication and leadership helps to reduce such restrictions and develops required cooperations in introducing changes in the organization। कहने का मीन्स क्या है कि जैसा भी मैंने बताया था कि जो भी वर्कर्स है उनके अंदर एक तरह की टेंडेंसी रहती है कि जो चीज जैसी है वैसे ही उसी वे में जाकर के वर्क करते रहते हैं, ठीक है। अब उनको जहां पर चेंजेस आते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस लेना ही नहीं चाहते, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब एक अच्छा डायरेक्टर होगा, एक अच्छा सुपीरियर होगा, जो अपने डायरेक्शंस के बेसिस पर क्या करेगा, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेगा, उनके साथ में कम्युनिकेट करेगा, और उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं कम भी कर रहा होगा, जिससे कि वो डेवलप हो सके, जो भी रिक्वायरमेंट है और उनको कॉपरेशन भी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो उनके बेसिस पर क्या है कि उसका एक अच्छे डायरेक्टर्स का रोल रहेगा कि वो अपने वर्कर्स को जो भी इन्वायरमेंटल चेंज है उन सारे इन्वायरमेंटल चेंज के बारे में अवेयर कराए, और उनको मोटिवेट करे, उनको कम्युनिकेट करे कि किस तरह से चेंजेस को अडॉप्ट करना है, ठीक है। हमारा प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं
प्रोवाइड कराता है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब डायरेक्टिंग पार्ट हमारा प्रॉपर वे में वर्क कर रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। इसमें कह रहा है इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रोमोट्स cooperation and communicate among the pupils and help to bring stability and balance in the organization। एक प्रॉपर डायरेक्शन जो होगा वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम प्रॉपर वे में हर चीज को डायरेक्ट कर रहे होंगे तो ये हमारे जो सुपीरियर है वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस प्रोवाइड करा रहे होंगे, उनसे कॉपरेट कर रहे होंगे, उनको कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो उसके बेसिस पर क्या होगा, जो भी टारगेट है वो हमारा इजीली अचीव हो जाएगा और एक प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा और स्टेबिलिटी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओवरऑल पार्ट से हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग।